जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अरे बाप रे, नाम सुनते ही लगता है ना कि कितना मुश्किल और लंबा चौड़ा काम होगा। पर क्या हो अगर इसे एक कहानी की तरह समझा जाए। तो चलिए आज राहुल के साथ चलते हैं और जीएसटी नंबर पाने के इस सफर को पूरा करते हैं। तो ये है राहुल। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए इन्होंने अभी अभी एक नया बिजनेस शुरू किया है। जोश तो पूरा है, तैयारी भी जोरों पर है, लेकिन अब सामने है एक बहुत जरूरी सरकारी पड़ाव। और वो पड़ाव है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन। अब सुनने में भले ही ये एक चुनौती जैसा लगे, पर चलिए राहुल के साथ साथ देखते हैं कि ये सफर असल में कितना आसान हो सकता है। देखिए, किसी भी बड़े सफर की शुरुआत होती है सही तैयारी से। तो देखते हैं इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए राहुल ने अपना पहला कदम क्या उठाया। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू करने से पहले ही राहुल ने समझदारी दिखाई और ये सारे दस्तावेज एक साथ एक फोल्डर में रख लिए। यही तैयारी तो आगे का रास्ता आसान बनाती है ना? ये सबसे स्मार्ट पहला कदम। तो सारे कागजात तैयार है। अब राहुल का अगला डेस्टिनेशन है ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल। चलिए देखते वहां क्या होता है। पोर्टल पर पहुंचते ही राहुल ने सीधे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया। यहाँ पर पैन, मोबाइल और ईमेल जैसी बेसिक जानकारी भरी और उसे ओटीपी से वेरीफाई कर लिया। बस इतने से ही समझिए रजिस्ट्रेशन की गाड़ी स्टार्ट हो गई। और जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा हुआ, राहुल को मिला TRN यानी टेम्पररी रेफरेंस नंबर। इसको ऐसे समझिए कि ये मेन एप्लीकेशन फॉर्म के दरवाजे को खोलने की एक चाबी है। सफर का पहला टिकट समझिए कट चुका है। चाबी तो हाथ में है, तो अब दरवाजा खोलने की बारी है। चलिए सफर के सबसे जरूरी हिस्से यानी मेन एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। अब इस पार्ट बी में राहुल को बहुत ध्यान से सारी जानकारी भरनी थी। बिजनेस का नाम, प्रमोटर्स की डिटेल्स, ऑफिस का पता और हाँ, सबसे जरूरी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के HSN कोड। देखिए, यहाँ एक भी गलती का मतलब है प्रोसेस में देरी, इसलिए हर कॉलम को 2 बार चेक करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। चलो जी, फॉर्म तो भर गया, अब मंजिल बस कुछ ही क्लिक्स दूर है। ये है फाइनल वेरिफिकेशन का स्टेज। और यहीं पर एक प्रो टिप काम आती है, आधार ऑथेंटिकेशन। इससे न सिर्फ प्रोसेस सुपर फास्ट हो जाता है, बल्कि फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत भी अक्सर खत्म हो जाती है। राहुल के लिए तो ये एक गेम चेंजर ही साबित हुआ। तो देखिए, राहुल ने वेरिफिकेशन टैब में अपनी सहमति दी, सबमिट विद EVC को चुना और अपने आधार लिंक्ड मोबाइल पर आए OTP को एंटर किया। और उस एक क्लिक के साथ ही बूम, एप्लीकेशन सबमिट हो गई। स्क्रीन पर सक्सेस का मैसेज देखना वाकई एक बहुत बड़ी राहत थी। सफर का सबसे मुश्किल पड़ाव पार हो चुका था। एप्लीकेशन सबमिट होते ही फौरन ईमेल पर आया ARN यानी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ये समझ लीजिए आपकी एप्लीकेशन की ट्रैकिंग ID है। अब राहुल का काम पूरा और अब बारी है थोड़ा इंतजार करने की। तो एप्लीकेशन तो भेज दी गई है, अब शुरू होता है इंतजार का दौर, जिसके आखिर में है असली कामयाबी। तो अब आगे होता क्या है? होता यह है कि आपकी एप्लीकेशन एक GST ऑफिसर के पास जाती है। वो हर डिटेल को अच्छे से चेक करते हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आमतौर पर 7 दिनों के अंदर ही मंजूरी मिल जाती है। अब इस स्टेज पर 2 बातें हो सकती हैं। अगर सब कुछ सही है तो सीधी मंजूरी मिल जाएगी, और अगर कोई छोटी मोटी कमी रह गई तो ऑफिसर आपको सफाई देने के लिए एक नोटिस भेजते हैं, जिसका आपको जवाब देना होता है। और फिर आती है असली मंजिल। अप्रूवल के बाद मिलता है GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। यही वो 15 डिजिट का यूनिक कोड है जो अब राहुल के बिजनेस की ऑफिशियल पहचान है। और बस कुछ ही दिनों में राहुल के इनबॉक्स में वो ईमेल आ ही गया जिसका उन्हें इंतजार था। सब्जेक्ट लाइन थी, GST परिवार में आपका स्वागत है, और अंदर था उनका GSTIN और पहला पासवर्ड। सफर कामयाब रहा। तो राहुल ने अपना पहला बिजनेस माइलस्टोन तो पार कर लिया है। GST नंबर अब हाथ में है और उनका बिजनेस कानूनी तौर पर उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर सवाल ये है कि इस पहली जीत के बाद राहुल अगली कौन सी चोटी फतेह करें।